प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने करोड़ तक की संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति व अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना पढ़ना सीख लिया था और प्रैक्टिस के रूप में प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में आज हम लोग बड़ी संख्याओं का व्यवहारिक प्रयोग का मतलब कि करोड़ तक की संख्याओं को व्यवहार रूप में कैसे उसका हम प्रयोग करेंगे। वैसे आप लोग कक्षा 5 तक 10 लाख की संख्याओं को जोड़ना घटाना ये आप लोगों ने सीख लिया है और यहाँ पे बस 1-2 अंक और अधिक हो जाएंगे। तो इन संख्याओं का व्यवहारिक प्रयोग किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को हम लोग उदाहरण 1 से 4 तक हल करके उसको सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 1 है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। अब वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सपोज कर लीजिए कि 1991 में जनसंख्या कितनी थी, 2,35,471। ठीक है। अब 1991 तो 10 वर्ष बाद यानी कि 2001 में से 1991 अगर हम घटाएंगे तो यानी कि 10 वर्ष के बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई और कितनी, 2001 में ये पता चला कि 72,958 ये इतनी जनसंख्या की वृद्धि हो गई। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। तो पहले इतना था, इतना और बढ़ गया, तो कुल कितना हुआ। तो कुल कितना का मतलब क्या हुआ, दोनों को हम जोड़ देंगे और जो जोड़ आएगा वही 2001 में शहर की जनसंख्या हो जाएगी। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका सलूशन वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या बराबर इतना है और वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि, वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि ये बराबर है कितना, 72,958। 72,958। तो इसलिए वर्ष 2001 में, इसलिए वर्ष 2001 में कुल जनसंख्या, एक में कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये 91 में जो जनसंख्या थी और इतनी वृद्धि हुई तो दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि ये बराबर होगा 2,35,471 धन 72,958। अब इसको यहाँ पे हम जोड़ लें
2,35,471 और ये 72,000, तो 1000 के नीचे इसको लिखेंगे 72,950। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 1, 7, 5, 12 की 2 और 9, 4, 13, 13 और 1 14 और 5, 2, 7 और 1 8 और 7, 3, 10 और 1 11 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा, नहीं 7, 3, 10 यहाँ पे 0 होगा, 0 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 1, 7, 5, 12 की 2, 9, 4, 13 और 1 14, 5, 2, 7, 1 8, 7, 3, 10, 10 की 0 और 2 और 1 3, यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी आ गई, 3,08,000। तो ये बराबर हो जाएगा 421। अच्छा, यहाँ पे ये 958 है, ये 8 होगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, तो ये 429 हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि 1991 में जनसंख्या इतनी थी और 2001 में जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल का मतलब, कुल का मतलब, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ हमको 3,08,429 मिलेगा। अब चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 है कि किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं और वर्ष 2003-2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। तो किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गईं और कितनी अधिक बेची गईं? तो यहाँ पे 2002-03 में 7,43,000 और यहाँ पे 2003-04 में यानी कि उसके अगले वर्ष में 8,01,000, यानी कि ये अधिक है और ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2003 और 2004 में ये अधिक साइकिलें बेची गई। अब ये पूछ रहा है कि कितनी अधिक बेची गई, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो घटाव आएगा उतनी साइकिलें 2003 और 2004 में बेची गई। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, कॉपी में, अपनी नोटबुक में। तो लिखेंगे वर्ष 2002-03 में, वर्ष 2002-03 में बेची गई साइकिलों की संख्या बराबर कितना है, 7,43,000 और वर्ष 2003-04 में, वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या ये बराबर कितना है, 8,01,000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि 7,43,000 ये क्या है, 8,01,000 से छोटा है। तो छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये अधिक है, ये कम है, यानी कि 2003-04
4 में बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पे ये अधिक है तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या अधिक है। अब ये कितनी अधिक है, तो ये 2003-4 में जितनी साइकिलें अधिक बेची गईं, जितनी साइकिलें अधिक बेची गईं ये बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 8,100,000 में से 7,43,000 को घटा देंगे। अब ये घटाओ कितना होगा, यहाँ पे किनारे इसको कर लेते हैं, 7,43,000, तो इसको घटाएंगे तो 0, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, और यहाँ 10 में से 3 घटेगा 7, और 9 में से 4 घटेगा 5, यानी कि ये आ जाएगा 57,100, 57,100, यानी कि ये बराबर हो जाएगा 57,100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वर्ष 2003-4 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गईं। तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे, आंसर कि वर्ष 2003-4 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गईं, साइकिलें अधिक बेची गईं। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 3 है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, समाचार पत्र आप जान रहे हैं प्रतिदिन ये बिकता है, ये प्रतिदिन छप करके आता है। तो सवाल ये है कि समाचार प्रतिदिन का मतलब एक दिन, एक प्रति प्रतिदिन छपता है और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। तो प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक प्रति में कितना होता है, 12 पृष्ठ होते हैं। तो 2 प्रति अगर होगा तो 2 गुना होगा, 3 प्रति होगा तो 3 गुना होगा। तो 11,980 अगर प्रति है तो इतने गुना होगा। तो इतने गुना का मतलब क्या हुआ कि 11,980 में हम 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा कॉपी में, तो यहाँ पे एक प्रति में पृष्ठों की संख्या, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या बराबर कितना है, 12। तो इसलिए 1 में 12, 2 में 12 गुणे 2, 3 में 3 गुना, 4 में 4 गुना। तो यहाँ पे 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या, प्रतियों
में पृष्ठों की संख्या, तो ये बराबर हो जाएगा 11,980 में 12 का हम गुणा कर देंगे। अब ये गुणा करना आप जानते हैं, यहाँ पे देखिए 11,980 में 12 का हम गुणा करें तो पहले 2 से गुणा करते हैं, 2 शून्य 0, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, फिर 1 शून्य 0, 1 अट्ठे 8, 1 9 9, 1 इकाई 1, 1 इकाई 1, ठीक है, ये कट हो जाएगा। फिर ये होगा 0 6, 8 और 9 17, 9 3 12, 12 और 1 13, 2 1 3 और 1 4, ये हो गया 1। अब ये कितना हो जाएगा, ये 1,43,760, यानी कि इतने पृष्ठ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में 1,43,760, इतना पृष्ठ हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। एक प्रति में 12 पृष्ठ, तो 1,980 प्रतियों में कितने पृष्ठ होंगे, इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। अब अगले उदाहरण पे चलते हैं हम लोग। चौथा उदाहरण है कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए, यानी कि जिस कॉपी का आप लोग प्रयोग करते हैं उसी तरह की कॉपी बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है और प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। अब यहाँ मान लीजिए कि आपका एक सीट ये है, ठीक है। अब इसमें ऐसे मोड़ करके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से एक पृष्ठ में 8, एक सीट में 8 पृष्ठ बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 75,000 सीट है, तो इस 75,000 सीट में कितने पृष्ठ बनेंगे भाई, 1 में 8 तो 2 में 2 गुना, 3 में 3 गुना, यानी कि 75,000 सीट में क्या होगा, 75,000 में 8 का हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से ये कह रहा है कि अगर एक अभ्यास पुस्तिका को बनाने के लिए 200 पृष्ठ चाहिए, 200 पृष्ठ, तो अब यह 200 पृष्ठ 8 गुणे 75,000 में कितनी बार सम्मिलित होगा, सम्मिलित का मतलब भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा उतनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे कि एक सीट में बनने, एक सीट से बने पृष्ठ, एक सीट से कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 8, ठीक है। तो एक सीट से बने पृष्ठ कितनी हैं, 8, तो इसलिए 75,000, इसलिए 75,000 सीट से बने पृष्ठ कितने हो जाएंगे, ये 75 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुणे 75,000, ठीक है। इसका हम अगर गुणा कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 75,000 में 8 का गुणा करें तो 8 शून्य 0, 8 शून्य 0, 8 शून्य 0 और 8 पचे 40 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, यानी कि ये 6 लाख पृष्ठ हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं,
6,00,000 ये इतने पृष्ठ उपलब्ध हो रहे हैं। अब इतने पृष्ठों में 200 पृष्ठ वाली कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जाएंगी? तो 200 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं 200 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं बनती हैं कितनी? नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। तो 200 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं, यहाँ पे लिखेंगे 200 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं बनती हैं कितनी? बनती हैं केवल एक। तो एक पृष्ठ में कितना होगा? एक पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं बनती हैं 1/200। तो इसलिए ये 6,00,000 पृष्ठ हैं। तो कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी? 6,00,000। 6,00,000 पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं, पृष्ठों में अभ्यास पुस्तिकाएं बनती हैं कितना? 6,00,000 का हम गुणा कर देंगे, यानी कि 1/200 गुणे 6,00,000। अब यहाँ आप चाहें तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 तिहाई 6, 0 0 0, 3,000 आ जाएगा। या इसको आप चाहें तो ये 6,00,000 में 200 से भाग कर दें, वही चीज़ आएगा। तो ये 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 600, फिर ये 0 उतरेगा, फिर यहाँ पे, फिर 0, फिर यहाँ, फिर 0, फिर यहाँ, यानी कि कितना आया? 3,000 आया। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं। 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं। 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है और प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। यानी कि एक पृष्ठ से 8 बनेगा तो 75,000 से 75 गुणे 8 इतने पृष्ठ हो जाएंगे। 75,000 में 8 का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब 200 पृष्ठों में एक अभ्यास पुस्तिका बनती है, तो एक पृष्ठ में कितना होगा? 1/200। तो इसलिए 6,00,000 में कितना हो जाएगा? 6,00,000 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/200 में 6,00,000 का गुणा कर देंगे। या इसको यूँ कहें कि 6,00,000 में 200 से हम भाग कर देंगे, तो फिर हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए। बेस्ट ऑफ लक।